हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली से जो आपकी वर्कशीट नंबर 7 आई है और जिसकी डेट 14 अक्टूबर 2020 है और जो 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है, आज मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप वो वर्कशीट अच्छे से सॉल्व कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे योर नेम, देन इन दिस कॉलम यू विल राइट योर क्लास टीचर नेम। फिर हम अपना टास्क को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों दिया हुआ है द फॉलोइंग 2 पैसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। जो नीचे के जो 2 पैसेज हैं, छोटे छोटे से देख रहे हैं आप, ये आपके चैप्टर से लिए गए हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है 3 क्वेश्चंस। पहले भी इस चैप्टर से हमारी वर्कशीट आ चुकी है। 3 क्वेश्चंस एकदम आप लोग पढ़ते ही आपके दिमाग में स्ट्रक किया होगा कि वही 3 क्वेश्चन जो राजा पूछने के उत्सुक था, जिनके आंसर राजा जानना चाहता था, वही 3 क्वेश्चंस की यहाँ पर बात हो रही है। वो 3 क्वेश्चंस थे कि हमें किन लोगों की सहायता करनी चाहिए, कार्य करने का सही समय क्या है, कब है, और हमें क्या, और एक क्वेश्चन क्या था कि हमें कब कार्य स्टार्ट करना चाहिए और किन लोगों की सहायता करनी चाहिए और कार्य करने का सही समय क्या है। ठीक है बच्चों, तो रीड द पैसेज एंड ड्रॉ द चैप्टर इन द कैरेक्टर व्हील। तो हमें वो पैसेज पढ़ने हैं और कैरेक्टर को ड्रॉ करना है इस कैरेक्टर व्हील में। जो आपका नीचे कैरेक्टर व्हील दिया हुआ है, इसमें आपको कैरेक्टर के बारे में सारे ट्रेड्स बताने हैं, क्वालिटी बतानी है। ठीक है, देन एन ईच सेक्शन राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस फ्रॉम द वर्ड हेल्प बॉक्स आउटसाइड द सर्कल। फिर हमें जो आउटसाइड द सर्कल का मतलब सर्कल के बाहर जो वर्ड हेल्प दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चंस इनकी सहायता से हमें ये सर्कल फिल करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है हमारे पैसेज। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड। जो साधु था, हर्मिट था, वह एक वुड का मतलब पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था आपको स्मॉल फॉरेस्ट से होता है। वो एक जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सो नो वन बट सिंपल पर्सन। वह साधारण लोगों के अलावा किसी को भी नहीं देखता था, किसी से भी नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डनरी क्लोथ। इसलिए राजा ने भी साधारण कपड़ों को क्या किया, ग्रहण किया, पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट। इससे पहले कि वो साधु की कुटिया में जाए, राजा ने क्या किया। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। राजा ने अपने घोड़े से उतर गया, राजा विद हिज बॉडी गार्ड, और उसने वो अपना घोड़ा छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड को उसने दे दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और फिर वो आगे अकेला गया। ठीक है, अलोन का मतलब होता है अकेला। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट। जैसे ही राजा साधु की हट के कुटिया के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो उसने देखा कि जो साधु है, डिगिंग का मतलब गड्ढा खोदना, ग्राउंड गड्ढा और डिगिंग खोदना, तो वह अपनी हट के सामने गड्ढा खोद रहा था। ठीक है, जमीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग। ग्रीटेड का मतलब होता है किसी को नमस्कार करना, अभिवादन करना, उसका स्वागत करना। तो उसने राजा का स्वागत किया एज ए जेंटल पर्सन एंड कंटिन्यू डिगिंग, और फिर अपना खोदना उसने जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो क्या था, बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और इसी कारण से वो वीक था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे कि वो कार्य कर रहा था, ही ब्रीथड हैविली, तो उसने तेजी तेजी से, मतलब भारी भारी सांस लेनी, वो थक गया था ना, क्योंकि बूढ़ी उम्र थी उसकी, ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, बूढ़ा था और ज़मीन गड्ढा खोद रहा था, तो उसकी सांस फूल रही थी। तो देख लेते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। अगर आप इसको बहुत ही एंजॉय लेके करोगे तो आपको ये बहुत जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाएगी और आप इसको एंजॉय भी करोगे। लेकिन अगर आप समझोगे कि इट्स बर्डन, तो फिर वो आपको थोड़ी टफ लगेगी। तो बच्चों, हमें किसी भी टास्क को करने से पहले उसको क्या करना चाहिए, इजी वे में लेना चाहिए। अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, राइट द नेम ऑफ ए करेक्टर हुम द किंग वेंट टू विजिट।
मतलब आपको यहाँ पर उस कैरेक्टर का नाम लिखना है जिससे राजा मिलने जाता है। तो बताइए कौन है वो, किंग है, हर्मिट है, या कौन है, हर्मिट ही तो है वो। तो कौन है बच्चों वो, हर्मिट। देखो इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में हमें दिया हुआ भी है, तो आप इसकी स्पेलिंग को यहाँ से पूरा कर लेंगे। क्या होती है हर्मिट की स्पेलिंग, HERMIT। ठीक है, एच लिखना है, फिर ई दिया हुआ है, फिर आर और फिर आई। तो इस तरह से ये हमारे नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। किसी भी नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कोई भी नाम हमारा क्या कहलाता है, नेमिंग वर्ड्स हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। फिर देखो बच्चों, इधर क्या करना है, ड्रॉ स्केच हिज पिक्चर, ड्रॉ कीपिंग इन माइंड द एक्शन एंड कैरेक्टर ट्रेड्स। यहाँ पर आपको किसकी पिक्चर बनानी है, हर्मिट की, मतलब एक बूढ़े साधु की पिक्चर बनानी है जो कि गड्ढा खोद रहा था। तो आपको एक पिक्चर बना दोगे आप, आपकी ड्राइंग इतनी तो अच्छी होगी कि आप यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर बना सकें बूढ़े साधु की। ठीक है, थर्ड में देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, ट्रेड्स, कुछ गुण क्वालिटीज़ दी हैं, जैसे कि ओल्ड है, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला, बूढ़ा, वीक कमजोर, यंग जवान, टायर्ड थका हुआ, एनर्जेटिक मतलब शक्तिवान, है ना, एंड वाइज बुद्धिमान। तो ये सब हमारी क्या हैं, इस तरह की क्वालिटीज़ हमारी एडजेक्टिव कहलाती हैं। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्या क्वालिटी को शो करते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं। जैसे कि हिंदी में होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण को ही हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर हर्मिट की कौन कौन सी क्वालिटी थी। सबसे पहले तो वो क्या थे, ओल्ड थे, है ना। फिर वो क्या थे, हार्ड वर्किंग भी थे, HARD, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम तो कर ही रहे थे वो क्योंकि डिगिंग कर रहे थे, है ना। थर्ड पे हम लिख देंगे वीक, कमज़ोर भी बहुत हो गए थे वो। तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तीन क्वालिटी, दो और छांट लेते हैं, यंग तो थे नहीं, वो टायर्ड थे, हाँ, क्योंकि वो थक गए थे काम कर कर के, तो टायर्ड आ जाएगा। क्योंकि 5 अंडरलाइन है तो आपको 5 क्वालिटी छांटनी है, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, वीक आ जाएगा। एनर्जेटिक या वाइज, वाइज आ जाएगा बच्चों, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान थे, तभी तो राजा उनके पास आया था 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, क्योंकि वो बुद्धिमान थे। तो इसमें बच्चों हम यंग नहीं लिखेंगे और एनर्जेटिक नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं हम वर्ब। अब हमें यहाँ पर 3 वर्ब लिखनी है हर्मिट के बारे में। वर्ब होता है एक्शन, कोई भी किया गया एक्शन, काम, क्रिया हमारी वर्ब कहलाती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी काम होना, खाना पीना, सोना जागना, ये सब हमारे काम हैं। डांसिंग, सिंगिंग, ईटिंग, बाथिंग, है ना, ब्रीथिंग, ये सब हम काम कर रहे हैं। तो काम करने वाले वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ब कहलाते हैं, एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों, हर्मिट क्या कर रहा था, एक तो हमारा डिगिंग कर रहा था, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डिगिंग। सेकंड में हम लिख लेंगे जंपिंग, तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था हर्मिट। थर्ड में, सेकंड में लिखेंगे हम ग्रीटेड, उसने राजा को क्या किया था, स्वागत भी किया था, राजा का अभिवादन किया था ना। और थर्ड में हम लोग लिख लेंगे वर्कड, काम भी कर रहा था वो। तो इस तरह से हमने तीनों वर्ब को यहाँ पर लिख दिया है। इसमें हम बस जंपिंग नहीं लिखेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चों स्केच कलर का यूज़ करते हुए आप लोग इस एक्टिविटी को करना। एक पूरे पेज पर ऐसे सर्कल बनाना और फिर यहाँ पर हर्मिट लिखोगे, यहाँ पर हर्मिट की फ़ोटो बना दोगे, पिक्चर बना दोगे। यहाँ पर 5 अंडरलाइन में 5 एडजेक्टिव्स लिखना। यहाँ पर इधर फिर राइट हैंड में आप लोग 3 डैश बनाना और फिर 3 डैश में आप लोग एक्शन वर्ड्स लिख देना। तो बहुत ही सुंदर लगेगी आपकी इस तरह से ये एक्टिविटी। ठीक है, अब बी देख लेते हैं हम इन्होंने क्या दिया है। नाउ विद द हेल्प ऑफ द करेक्टर व्हील लेट अस ट्राई टू स्केच हर्मिट करेक्टर बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव। तो इस करेक्टर व्हील की सहायता से ही हम लोग करेक्ट एडजेक्टिव को भरकर हर्मिट का करेक्टर पूरा कर लेते हैं। जैसे द हर्मिट वॉज ए, क्या था हर्मिट, एक वाइज मैन था। तो बच्चों यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा वाइज, फुलिश नहीं आएगा। मैन, ही वॉज ओल्ड एंड वीक, वो बहुत ही बूढ़ा हो गया था और बहुत ही कमज़ोर था, स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। ही लिव्ड इन द वुड्स, वो जंगलों में रहता था, एंड वॉज वेरी
हार्ड वर्किंग, और क्या था वो, हार्ड वर्किंग था, कठिन परिश्रम करने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे हार्ड वर्किंग, लेज़ी नहीं आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपका बी टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। सी में देख लेते हैं हमें क्या दिया है। मेक ए सिमिलर करेक्टर व्हील फॉर द किंग। अब हमें ऐसा, जैसे हमने ऊपर एक एक्टिविटी हर्मिट के लिए बनाई है, नीचे किंग के लिए इसी तरह से करेक्टर व्हील बनाना है हमें, और राजा के बारे में हमें कुछ क्वालिटीज़ लिखनी है। इधर एडजेक्टिव लिखना है, इधर एडवर्ब लिखना है, इधर राजा का फ़ोटो बनाना है, और इधर राजा का नाम लिखना है किंग, और इधर राजा की फ़ोटो बनानी है। तो देखिए बच्चे, मैंने कुछ हेल्प करने की आपकी कोशिश की है, आप उसको अच्छे से अपने आप से कर लेना। ठीक है, देखो देखो बच्चों, मैंने कोशिश की है थोड़ी सी। किंग के बारे में हमें लिखना है, तो किंग लिखेंगे हम, इधर किंग की फ़ोटो बना लेंगे, फिर हम ऐसे यहाँ पर किंग लिख दोगे आप लोग, यहाँ पर किंग की फ़ोटो बना लोगे। यहाँ पर किंग की 3 एडजेक्टिव्स हैं, जेंटिल था वो, एम्बिशियस उत्सुक था हर चीज़ को जानने के लिए, 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, तो इसलिए एम्बिशियस भी था, केयरिंग भी था वो, केयर करता था, है ना, अपने शत्रु की भी केयर की थी उसने, गुड नेचर थी उसकी, और वो हम्बिल भी था, विनम्र था। और जो बच्चों हमने जो इस वाले कॉलम में जो हमें यहाँ पर वर्ब लिखनी है, जिसके लिए हमें 3 डैश बनाने हैं, वो 3 डैश में आप ये फिल करोगे। सबसे पहले नंबर पे राइडिंग, घुड़सवारी कर रहा था वो, उसने माफ़ी भी कर दिया था, और थेरेपी, उसने पट्टी भी की थी शत्रु की, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये आपकी जो है वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे और नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट डालोगे, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरे बच्चों को वर्कशीट समझ में आ रही है। और नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दोगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करोगे, ताकि आपको आने वाली वीडियो समय से पहले ही मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसको अपनी कॉपी में कर सको वर्कशीट को। थैंक यू।